हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आई होप वो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू आर लाइन सेगमेंट AB, okay, and so that CD bisect AB। यहाँ पर AD और BC इक्वल है एंड ये दोनों परपेंडिकुलर हैं AB लाइन पर, और CD आपका जो लाइन सेगमेंट है वो AB को इस पॉइंट, इसको हम O ले लेते हैं, इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि AO इक्वल है OB के, दैट मीन्स CD ने AB को बाइसेक्ट किया है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको पता है कि लिखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। AD इक्वल है BC, ओके, एंड बोथ आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ऑलराइट, सो दोनों ही क्या है, AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स हमारा एंगल CBO एंड DAO 90 डिग्री है। ये भी हमें गिवन है। एंगल CBO इक्वल है एंगल OAD विच इज 90 डिग्री। ऑलराइट, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AO इक्वल है OB के। ऑलराइट, दैट मीन्स CD बाइसेक्ट AB। CD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है AB को। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? आपका जो ट्रायंगल है CBO एंड जो दूसरा ट्रायंगल है DAO, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाय रूल ऑफ CP/CT AO एंड OB इक्वल हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे और 3 चीजें इसमें इक्वल हम दिखाएंगे, जिससे हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सो प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल OAD, या हम लिख सकते हैं ADO। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कंपैरिजन करेंगे। हमें क्या क्या पता है? AD इक्वल है BC के, जो कि क्या है, हमें गिवन है। राइट, सेकंड चीज, एंगल CBO इक्वल है, यहां पर हमें पहले इस ट्रायंगल में देखना है, OAD इक्वल है हमारा ट्रायंगल OBC। बोथ आर 90 डिग्री। राइट, दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं? 90 डिग्री है। एंड थर्ड थिंग इज एंगल BOC एंड DOA, दैट मीन्स आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है? इक्वल है। Why? Because both are vertically opposite angle। दोनों ही एंगल हमारे vertically opposite एंगल है। आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ। जहां हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर जो ये दो एंगल बनते हैं, ये भी vertically opposite है, और ये that means 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के। Why? Because A and 2 is vertically opposite and 3 and 4 also vertically opposite। So angle BOC and angle DOA इक्वल हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ओके, सो यहाँ हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, 2 एंगल है और एक साइड है। सो हम कह सकते हैं इसलिए आपका ट्रायंगल
बी सी ओ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी ओ बाय ए एस। एंगल एंगल साइड, क्योंकि हमने दो एंगल लिए हैं और एक हमारी साइड है ए एस। सो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल we have proved that this triangle is congruent to this triangle, right? So we can say that AO इक्वल होगा OB बाय CP CT, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके गाइस, सो मैं अभी यहाँ से हट जाती हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q, so that angle ABC, that means ये वाला ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA। हमें इस ट्रायंगल को इस दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, सो हमें गिवन क्या है? L parallel to M and P parallel to Q. Okay, and to prove क्या करना है हमें? To prove triangle ABC congruent to triangle CTA. Okay, proof. In triangle ABC and triangle ACTA, angle BAC, that means आपका ये ट्रायंगल, ओके, इक्वल होगा आपके इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ACD। Why? Because ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। किसके लिए? पैरेलल लाइंस P and Q and ट्रांसवर्सल AC। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल P and Q and transversal AC। ओके, P and Q आपकी पैरेलल लाइन है, AC आपकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल। लाइन्स एंड एंगल्स में आपने पढ़ा भी होगा, मैं रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपकी दो लाइन पैरेलल है, फॉर एग्जांपल ये L ये M एंड दिस इज T ट्रांसवर्सल, सो आपके ये जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे? आपका L M पैरेलल एंड AC अगेन ट्रांसवर्सल, सो आपका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल D, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ना, तो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा आपके एंगल CAD के। ये किस लिए? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स L and M AC ट्रांसवर्सल। ओके, दो कंडीशन हमारे यहाँ पर आ गई। थर्ड क्या है? इस और इस ट्रायंगल में AC कॉमन है, राइट? AC इक्वल CA। Why? Because कॉमन
साइड। सो तीन चीजें हमारी इक्वल आ गई हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारा ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज की है, ए एस ए बाय ए एस ए सी, ओके। ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यहाँ पर यूज किया है। एंगल, साइड, एंगल देख रहे हैं ना आप, एंगल ये एंड हमारी ए सी साइड एंड ये वाला हमारा एंगल जो इस तरफ ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, जो कि हमें प्रूफ करने थे। आई होप ये समझ आ गया होगा। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये आपका एंगल A है और ये जो लाइन है आपकी L इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। उसके बाद BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। एंगल A के आर्म्स क्या है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है इसकी। यहाँ B पॉइंट से इन दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। परपेंडिकुलर दैट मींस इस पॉइंट से लाइन पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेम इधर भी Q पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। आफ्टर दैट हमें शो करना है कि ट्रायंगल APB and triangle AQB both are congruent। एंड सेकंड पॉइंट हमें प्रूफ करना है BP इक्वल है BQ के। BP इक्वल है यानी कि B क्या B से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, ओके। सो यहाँ पर हम फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वी हैव गिवन व्हाट, एंगल QAB इक्वल है एंगल PAB, ओके। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि उसने कहा था L क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। सेकंड पॉइंट इज हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, ओके। ये हमारे दोनों एंगल, ओके। एंगल Q एंड एंगल P, एंगल Q एंड एंगल P भी इक्वल है, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, ओके। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल A टू प्रूफ, पहले हम टू प्रूफ लिख देते हैं, टू प्रूफ ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, ओके। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि एंगल QAB इक्वल है एंगल PAB, ये क्या है, हमें गिवन है। सेकंड थिंग, एंगल Q इक्वल है एंगल P, क्योंकि बोथ आर क्या है, बोथ आर राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्रीज, ओके। एंड थर्ड थिंग, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन साइड है, AB इक्वल AB, व्हाई, बिकॉज बोथ आर कॉमन साइड, ये दोनों क्या है, हमारी कॉमन साइड है। तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं, तो हम वी कैन से दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। कैसे, हमने दो एंगल प्रूफ किए हैं, कौन कौन से हमारा एंगल है, ये एंगल, सेकंड ये, और
हमारी के साइड, दैट मीन्स एस ए ए, एस बाय एस ए ए, एक साइड इक्वल है हमारी और दो हमारे एंगल इक्वल है। बाय द रूल ऑफ एस ए ए कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव बीपी इक्वल है बीक्यू के। सो इसको हम प्रूफ करते हैं। अभी हमने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी। प्रूव्ड। ओके, हमने अभी प्रूफ किया है। तो अगर हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन बीपी इक्वल होगा बीक्यू बाय सीपी सीटी। सीपी सीटी में क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो बाय द रूल ऑफ सीपी सीटी ये साइड हमारी इस साइड की इक्वल हो जाएगी, जो कि हमें प्रूफ करना। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।